एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ एशिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती है। जी हाँ, जो कि बिल्कुल ही हमारे देश भारत जैसा ही है। वही हवा, वही लोग, वही खाना पीना, वही प्यार, सब कुछ अपने देश की तरह। तो चलिए हमारे साथ खूबसूरत देश पाकिस्तान के सफर पे। इससे पहले वीडियो को लाइक करके आप किस देश या शहर से हैं कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सीमाएं पूर्व में भारत, उत्तर पूर्व में चीन और पश्चिमी अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है, जबकि दक्षिण में इसकी सीमाएं अरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। इस देश की कुल आबादी है करीबन 25 करोड़ के आसपास, जिनमें से 65% आबादी शहरों में रहती है और 35% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। अगर देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 8,81,913 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 8 राज्य शामिल है। और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है और कहा जाता है कि 2030 तक पाकिस्तान मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। वैसे पाकिस्तान में टोटल 60 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से ज्यादातर लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा ही बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, जो कि 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि दुनिया के सबसे सुंदर सिटी में से एक है। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहरों में कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और रावलपिंडी भी शामिल है। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ की बिरयानी माशाअल्लाह यहाँ के लोगों को बहुत ही मेहनती और सज्जन माना जाता है। और ये तो पता ही होगा कि कराची की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है। ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है अपने यहाँ की खूबसूरत कुड़ियों के लिए। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान महिलाओं को देखकर तुरंत उस पे दिल आ जाता है, जिसे अक्सर आपने टीवी, सोशल मीडिया या फिर क्रिकेट में तो देखा ही होगा। यहाँ की लड़कियां बहुत ही शांत और तहजीबदार होती है। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में कराची की लड़कियों की खूबसूरती की तारीफ हर जगह होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का कराची एकमात्र ऐसा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा हिंदू, ईसाई, प्राचीन, पारसी और बाहरी समुदाय रहता है। और कराची में बनने वाली ग्रांड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में एक बार में एक साथ 8 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में आपको मुगल, अरब, फारसी और तुर्की वास्तुकला की झलक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा लेकर बना है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 10% ही है। बलूचिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ का ज्यादातर इलाका खनिज संपदा से भरपूर माना जाता है। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का उत्पादक है और पाकिस्तान के ज्यादातर इंडस्ट्रीज में खनिज पदार्थ बलूचिस्तान से ही जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में हुए बंटवारे के बाद पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से अलग हो गए। इतना समय गुजर जाने के बाद भी इनकी दूरियां कम नहीं हुई। दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसका कारण है हमारा राजनीतिक माहौल, जो चंद वोटों की खातिर भारतीय जनता को पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता को भारत के खिलाफ करते रहते हैं। पाकिस्तान की सेना वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, जिसकी कुल संख्या करीब 7 लाख के आसपास है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी में मुस्लिम देशों की तुलना में सबसे ज्यादा महिला आर्मी है। पूरे वर्ल्ड में 6 ही ऐसे देश है जिनके पास परमाणु शक्ति मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का 11वां पावरफुल देश भी है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथों के द्वारा बनाया गया फॉरेस्ट भी पाकिस्तान में स्थित है, जो चंगा मांगा फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है ये फॉरेस्ट टोटल 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक पेड़ लगाने का कार्ड भी पाकिस्तान के पास ही है। इसके अलावा पाकिस्तान के खेतों में मटर, खुबानी, कपास, किन्नू, प्याज, खजूर, आम, चावल और टेक्सटाइल में पाकिस्तान का काफी ऊंचा नाम है। उसके अलावा पाकिस्तान की सिटी सियालकोट में पूरे वर्ल्ड में खेले जाने वाले फुटबॉल में से 99% फुटबॉल इसी शहर में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा 2014 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में मिलियन फुटबॉल की एक्सपोर्ट इसी सिटी से की गई थी।
और इस दुनिया के 50% फुटबॉल अकेला पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है, जहां पर 21 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट यूज करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के 2 नागरिकों को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। पहला है मलाला यूसुफजई, जिन्हें शांति के लिए 2014 में ये अवार्ड मिला था। दूसरे है अब्दुल सलाम, जिन्हें साल 1979 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था।